धनंजय, इसे सिर्फ एक सीट पर मिले नतीजे के तौर पर और एनडीए समर्थित उम्मीदवार के जीत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि झारखंड की पॉलिटिक्स, जेएमएम मात्र 2 सीटों की बात थी यहां, और उसमें भी एक बड़ा झटका लगना डिस्पाइट नंबर गेम किसके फेवर में था? ऑपोजिशन के, अलायंस के। उसके बावजूद ये हुआ। हम विधानसभा के बाहर ही खड़े हुए हैं और विधानसभा में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। देखिए, जब परिमल नाथवानी आए थे, उन्होंने दो बार यहाँ राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, 2008 और 2014 में, जब शिबू सोरेन से या जेएमएम से अच्छे ताल्लुक रखे हैं। और उन्होंने बोला था कि जब हमने जो काम किया झारखंड, वो काम को देख के यहाँ के विधायक वोट करेंगे हमारे, और वही काम के देखते हुए विधायकों ने वोट किया। देखिए, सभी लोगों ने घेराबंदी किया था, सभी होटल पॉलिटिक्स किया, एनडीए की बात करे या कांग्रेस की बात करे, लेकिन जेएमएम अपने तरीके से ठीक थे। जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो उन्होंने साफ साफ कहा था, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, सबका समर्थन मिलेगा, और वही देखने को मिला। देखिए, 30 वोट मिले थे परिमल नाथवानी को, 2 वोट रिजेक्ट हो गए हैं, 28 वोट जो सूत्र बता रहे हैं, और 31 जेएमएम को मिले हैं। यानी जो बैजनाथ राम थे वो तो पहले से जीत उनकी फिक्स थे, क्योंकि वो अपने सीट से उनके पास बहुमत थे। लेकिन कांग्रेस के पास न बहुमत था और न सहयोगी का, जो उनके गठबंधन में रहते हुए सहयोग का सपोर्ट मिला। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि अब कांग्रेस के अंदर में टूट की खबर है। कांग्रेस ने भी कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। तमाम चीजें बाहर पर निकल रहे, कांग्रेस के नेता भी नाराज हैं। अब विधानसभा के बाहर में बीजेपी के तमाम लोग मौजूद हैं, बीजेपी के नेता मौजूद हैं, इनके कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो मायने हैं काफी अब झारखंड में भी देखने को मिलेगा। जो गठबंधन में बहुमत रहते हुए भी अगर उनके कैंडिडेट नहीं जीत पाते हैं, कहीं ना कहीं फूट की खबर है। और फूट है तो इसका मतलब साफ साफ दिखने को मिलता है कि जिस तरह से बीजेपी ने घेराबंदी की थी, परिमल नाथवानी जो निर्दलीय प्रत्याशी, बीजेपी समर्थित प्रत्याशी थे, जो उन्होंने काम किए थे, विधायकों से मुलाकात करके उन्होंने, चाहे बाकायदा कांग्रेस के विधायक हो, जेएमएम के विधायक हो, या तमाम गठबंधन के विधायक थे, उन लोगों से मुलाकात करके उन्होंने समर्थन मांगा था और समर्थन देखने को मिला। बहरहाल जो रद्द हुए हैं वो रद्द कराए गए हैं, या फिर विधायकों ने जानबूझ के रद्द किए ताकि जो समर्थन चाहिए था वो मिल गया। यहाँ पर कई राजनीतिक मायने निकलने वाले हैं। बहरहाल एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बाकी है, लेकिन जो सोर्सेस बता रहे हैं अंदर से, जो मुझे जानकारी मिली है कि बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी 28 वोट से जीत गए, जिनको 4 जादुई अंक जो थे कम थे, 24 उनके पास समर्थन था। अब किन लोगों ने, और इसीलिए धनंजय लगातार विधायकों के साथ जब संपर्क में परिमल नाथवानी थे तो जेएमएम से लेके कांग्रेस की धड़कनें बढ़ी हुई थी। और इसी के साथ अब जो बीजेपी ने पहले दावा किया था कि नथवानी को अंतरात्मा की आवाज के नाम पर वोट मिलेंगे, हुआ वैसा ही। क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई है और एनडीए समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है। तस्वीर हम आपको अगर बात करूं तो जो विधानसभा में जिस तरह से घेराबंदी की गई थी, चाहे बस से, किसी को 3 दिन तक होटल पॉलिटिक्स हुआ, नाथवानी यहाँ क्या सभी लोग जुड़ गए। उसके बाद जब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे पहुंचने के बाद उन लोग, सभी लोगों से, चाहे रात में मिले, दिन में मुलाकात हो, मुख्यमंत्री से सपोर्ट मांगा, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हंसते हुए उनसे बातचीत, बॉडी लैंग्वेज दिखा, तो वहीं पे उनको सभी कहा था कि क्यों। देखिए, इसमें एक दूसरा फैक्टर मैं पूर्णिमा बताना चाहूंगा। जब शिबू सोरेन थे उस समय परिमल नाथवानी का बहुत ही अच्छा जेएमएम से संपर्क रहा है, काज के नाते हो या तमाम चीजों को लेके, तो समर्थन मिलना उस पर लाजमी था। एक निर्दलीय विधायक जो जेएलकेएम के थे, उन्होंने कहा था जो विकास करेंगे उन्हीं को मैं वोट करूंगा। उनका भी मायने रखता है। तमाम चीजें अब राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ने वाला झारखंड में, क्योंकि राज्यसभा चुनाव जो चाहते थे कांग्रेस के जो गद्दावर मल्लिकार्जुन के खड़गे के पीए कहा जाते थे पन्ना, जब वो हार गए हैं तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष का पीए अगर हार जाता है तो कांग्रेस में टूट होगी, और कहीं ना कहीं ये झारखंड की राजनीति जो विधानसभा और लगातार ये टूट की खबरें और आने वाले समय में राज्यों के चुनाव और उससे पहले नाराजगी नेतृत्व को लेकर सामने आना, और फिर ऐसे में जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो क्रॉस वोटिंग की बातें सामने आना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है।